क्वेश्चन एंड आंसर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट के नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। कोलेरा इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नाउ ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ sugar, alcohol, hydrochloric acid and oxygen. Answer, alcohol. The following is an antibiotic. निम्न में से कौन सा प्रतिजैवी है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। आंसर स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ, मलेरिया परजीवी का वाहक है। फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो, मादा एनाफेलिस मच्छर। कॉकरोच, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, बटरफ्लाई तितली। आंसर फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो, मादा एनाफेलिस मच्छर। द मोस्ट कॉमन कैरियर्स ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इज, संचरनी रोगों का सबसे मुख्य कारक है एंड चींटी, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, डेंगू फ्लाई डेंगन मक्खी, स्पाइडर मकड़ी। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी। द ब्रेड और इडली ड्रॉप राइजेज बिकॉज ऑफ, ब्रेड और इडली फूल जाती है, इसका कारण है हीट, उष्णता, ग्राइंडिंग पीसना, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। मारने के कारण, आंसर ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन, किण्वन और इन्फेक्शन संक्रमण। आंसर फर्मेंटेशन, किण्वन। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें। बैक्टीरिया काउजिंग कोलेरा, हैजा का कारक राइजोबियम, फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस, सेटिंग ऑफ कर्ड दही का जमना, ईस्ट बैक्टीरिया, बेकिंग ऑफ ब्रेड, एक प्रोटोजोआ काउजिंग मलेरिया, मलेरिया का कारक है, वायरस विषाणु काउजिंग एड्स, एड्स का कारक। क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? आंसर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल
to be seen through naked eye. They can be seen with the help of a मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि इसे नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। इसे हम आवर्धित शीशे या फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। For example, fungus that grow on bread is smaller than that it can be seen only with the help of मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। उदाहरण के लिए फंगस जो हमारे खाने की ब्रेड पर हो जाते हैं इतनी छोटी होती कि हम नहीं देख सकते, परंतु आवर्धित शीशे की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों की मुख्य वर्ग के कौन कौन से हैं? आंसर, देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों का 5 मुख्य वर्ग होते हैं। बैक्टीरिया, दे आर सिंगल सेल डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन बी स्पाइरल और रोड शेप। बैक्टीरिया या एक कोशिकीय जीव होते हैं, यह गोल और रॉड के आकार का होता है। फंगी, दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। फंगस या मुख्यतः बहुत कोशिकीय जीव होते हैं जो जीवाणु जनित होते हैं। ब्रेड में उठे खमीर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रोटोजोआ, दे mainly included organisms such as amoeba, प्लाज्मोडियम etc. They can be यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोटोजोआ या मुख्यतः एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। अमीबा, प्लाज्मोडियम इसके उदाहरण हैं। वायरस आर डिजीज काउज माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस एक ऐसा जीवाणु है जो दूसरे के शरीर में पनपते हैं। एल्गी, दे इंक्लूड मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म सच एज स्पाइरोगायरा, कैलिमाइडोमोनास etc. एल्गी एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। स्पाइरोगायरा, कैलिमाइडोमोनास इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं के नाम लिखें। आंसर, बैक्टीरिया काउज एज राइजोबियम एंड certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogen compound. बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और हरे शैवाल भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। These nitrogen compounds can be easily utilized by plant for the synthesis of plant protein and other compounds. यह नाइट्रोजन को पौधे बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं। पौधे को पोषक तत्वों के रूप में पोषण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में लिखे। आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आई। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि यह नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। मुख्यतः यह पौधे और वातावरण में पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो सूक्ष्म जीवों का महत्व। दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकली एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। इसका उपयोग शराब बनाने, पकाने, अचार बनाने और अन्य प्रकार के भोजन प्रतिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। शराब और ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ए बैक्टीरियल लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही जमाने में किया जाता है। मैक्रोब्स आर यूज्ड टू reduce pollution, for example decompose such as bacteria and fungi break down dead bodies and extract to form
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट। कुछ जीवाणु वातावरण की सफाई के काम में आते हैं क्योंकि यह मृत पदार्थों को सड़ाते व गलाते हैं और इससे मिट्टी में मिलाते हैं। They are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium, rhizobium and some other blue-green algae। ये मिट्टी में वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। माइक्रो also play an important role in the preparation of medicine। जीवाणुओं का प्रयोग दवा बनाने में भी किया जाता है। एंटीबायोटिक आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल बैक्टीरिया। कुछ एंटीबायोटिक को बनाने के लिए जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है जो शरीर के अन्य जीवाणु को मार सके। स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर एग्जांपल इज एन एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके उदाहरण हैं। सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्वीट एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। कुछ सूक्ष्मजीवों का प्रयोग जैविक उपचार के लिए फैक्ट्रियों में किया जाता है। क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाली हानियाँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज एंड एनिमल। सूक्ष्मजीव कई प्रकार की बीमारी जीवों में उत्पन्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बैक्टीरिया काउज डिजीज सच ए ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड। उदाहरण के लिए सूक्ष्मजीव मानव में पीता कृमि, हैजा, टाइफाइड जैसे बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। इन कैटल द फुट एंड माउथ डिजीज इज काउज्ड बाय ए वायरस। मवेशियों में यह मुंह तथा खुर के रोग उत्पन्न कर सकता है। ऑल्सो सेवरल माइक्रोब्स काउज डिजीज इन प्लांट। बहुत सारे बीमारियां पौधे में भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्टिव ऑफ व्हीट, ऑरेंज एप्पल etc इज reduced ड्यू टू माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट्स। उदाहरण के लिए गेहूं, संतरे और सेब के उत्पादन में कमी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इनटू आवर बॉडी प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ सूक्ष्मजीव शरीर के अंदर प्रवेश कर कई बीमारियों को कारण बनते हैं। दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। भोजन का खराब होना या विषाक्त होना सूक्ष्मजीवों का ही कारण है। What cautions must be taken while taking antibiotic? प्रतिजैवी क्या होता है? प्रतिजैवी लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आंसर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म टू किल अदर डिजीज काउज माइक्रोऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक कुछ जीवाणु उत्पादित दवाएं जो अन्य रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए बनाई जाती है। दिस मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ये दवाइयाँ आमतौर पर बैक्टीरिया और कवक से प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन etc आर कॉमन एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन आदि समान एंटीबायोटिक्स हैं। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए वेल क्वालिटी डॉक्टर। एंटीबायोटिक किसी योग्य डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए। और इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। डॉक्टर द्वारा दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही एंटीबायोटिक्स का कोर्स सेवन पूरा करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। एंटीबायोटिक सही मात्रा में और सही समय पर लेनी चाहिए। ए रॉन्ग डिजीज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द ड्रग्स इनइफेक्टिव। एंटीबायोटिक दवाओं की गलत खुराक दवा को अप्रभावी बना देते हैं। ऑल्सो एक्सरसाइज एक्सिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स may kill the
यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। साथ ही दवाओं के अधिक सेवन से हमारे शरीर में मौजूद उपयोगी बैक्टीरिया भी मर सकते हैं। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद आप सभी का।